हमारे साथ गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के धर्मेंद्र कंवारी जी हैं। क्या है कहानी अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी की भाजपा से? कहानी ये है सर कि हरियाणा में एक रोड बना है जिसका एक नाम है 152D और उस पे बहुत तेजी से गाड़ियां सफीदों से सीधे महेंद्रगढ़ जाके रुकती है और सफीदों से सीधा वो महेंद्रगढ़ जाके रुके। और जिस तरीके से बॉक्सर विजेंद्र बेनीवाल को रात को उठ के सुबह लगा कि बीजेपी में जाना चाहिए, तो उनकी स्पीड को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। हाँ। और वो सीधा महेंद्रगढ़ रैली पहुंचे और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, उन्हीं ने उनको गले में पटका पहना के कांग्रेस में शामिल करवाया है। लेकिन एक तरीके से अच्छा हुआ, इस पूरे चुनाव में हरियाणा की जनता बीजेपी शैलजा जी को ढूंढती रही और कांग्रेस वाले मनोहर लाल खट्टर जी को ढूंढते रहे, और दोनों ही किसी को मतलब बहुत मुश्किल से दिखाई दिए। लेकिन लास्ट में अशोक तंवर जी ने एक सस्पेंस जो एंट्री मारी है, वो शैलजा जी के से ध्यान हटा के अशोक तंवर जी पे ध्यान गया है। ये इस पूरे चुनाव का सरप्राइजिंग फैक्टर है। क्या कैसे ये वापसी की पटकथा लिखी गई? राहुल गांधी के वो काफी नजदीक हैं सर, और मेरी जानकारी में जो आया है वो ये है कि राहुल गांधी जी ने उनको एक व्हाट्सएप मैसेज किया था कि ये लास्ट चांस है, आ जाइए, और उन्होंने उस मौके को लपक लिया और वो सीधा महेंद्रगढ़ रैली में पहुंच गए। जहां तक मेरी जानकारी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वो सरप्राइजिंग एंट्री है राहुल गांधी की इस चुनाव। इससे एक छोटी सी बात जोड़ दूं, हमारे कई महाराष्ट्र के नेता हैं, उनके पास राहुल गांधी का मोबाइल नंबर नहीं है, और अशोक तंवर उन नेताओं में से है जिनके पास न केवल राहुल गांधी का नंबर है, वो स्पीड डायल, क्या कहते हैं स्पीड डायल, आप लोग यंग लोग जानते हैं कि तुरंत उनका नंबर आ जाता है, या जो मेन नंबर्स हैं। तो राहुल गांधी और अशोक तंवर में एक इक्वेशन है जो हमारे महाराष्ट्र के नेता अभी भी ढूंढ रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुझे कह रहे थे कुछ दिनों पहले, यार किसी के पास राहुल गांधी का मोबाइल नंबर है क्या? नाम लेके बताइए। तो आप अशोक तंवर की बात कर रहे हैं मोबाइल नंबर वाला। हाँ। तो अशोक तंवर को जानने वाले करीबी व्यक्ति ने कहा कि मैंने पिछली बार उनका लोकसभा चुनाव के दौरान इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा अगली बार आप इंटरव्यू करना तो उनसे पूछना कि उनके फोन में एक नंबर GOD के नाम से सेव है, वो नंबर किसका है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे पास हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, कुछ हमारे भी सूत्र हैं उनके हवाले से। इस ऑपरेशन पर पिछले 2-2.5 हफ्ते से काम चल रहा था। सबसे पहले सीधा संपर्क हुआ, उसके बाद अजय माकन को इस काम के लिए लगाया गया। राजनीति के जानकार जानते हैं कि अशोक तंवर की जो पत्नी है अवंतिका माकन, वो और अजय माकन चचेरे भाई बहन हैं। अवंतिका माकन के जो पिताजी थे श्री ललित माकन और माताजी गीतांजलि, इन दोनों की आतंकवादियों ने दिल्ली में हत्या कर दी थी। तो माकन परिवार और तंवर परिवार का रोटी और बेटी का रिश्ता है। अजय माकन इन दिनों KC वेणुगोपाल के साथ हरियाणा के अफेयर्स देख रहे हैं। वैसे ऑन पेपर दीपक बावरिया हैं, पर वो ऑन पेपर ही हैं, स्वास्थ्य कारणों से अभी वो किनारे हैं। इन सब के बीच बातचीत शुरू हुई और भूपेंद्र हुड्डा से सम्मति ली गई, उनको जानकारी दी गई शामिल कराए जाने से 72 घंटे पहले, और उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। बल्कि हुड्डा खेमे को इसमें एक फ़ायदा भी दिखा कि ये जो कुमारी शैलजा की नाराज़गी का नैरेटिव बिल्ड करके दलित और दलितों में भी जो शैलजा जी की उपजाति है उसकी नाराज़गी, जो कि 10 से 12% यानी दलित समुदाय में जिनका सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसकी बात प्रचारित की जा रही है। उसी समाज से अशोक तंवर भी आते हैं, उसी सिरसा के इलाके की राजनीति करते हैं। तो यदि वो आ जाएंगे तो एक काउंटर मैसेज भी चला जाएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार इसको लेकर हमलावर है। नॉर्मली जब इस तरह की चीजें होती है भाजपा में होती है, भाजपा ये करती है कि जहां कांग्रेस को पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, और आप जैसे पत्रकार उसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। नॉर्मली जब होता है, कहते तो आपके जैसे पत्रकार टीवी पे स्लग चलाने होते हैं। नहीं, हमारे नाम की पर्ची क्यों फाड़ रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं नॉर्मली किसी को चाणक्य और मास्टर स्ट्रोक नहीं कहते। नहीं, आजकल नहीं, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कभी चाणक्य नहीं कहेगा या मास्टर स्ट्रोक नहीं कहेगा। लेकिन जो अशोक तंवर का हुआ बहुत कम, ये भी बहुत कम हुआ है। कांग्रेस ने लास्ट मिनट ऐसा करना, एक ऐसी पार्टी जो वेरी सरप्राइज्ड नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनली कांग्रेस ये सब चीजें नहीं कर पाती है। आपने अजय माकन का नाम लिया, बहुत सही है। अजय माकन का बहुत अहम किरदार इस पूरे चुनाव में रहा है। जब वो मीटिंगें भी हुई जिसमें आम आदमी पार्टी के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि 5 सीटें आप कुछ ना कुछ सीट अरेंजमेंट करिए आम आदमी पार्टी के पास,
तब हुड्डा जी ने अपना ऐतराज जताया था, अजय माकन ने उनको बैक किया। अजय माकन और अरविंद केजरीवाल के बीच में तो सालों तक नहीं बनी। अजय माकन वही व्यक्ति है जिन्होंने दिल्ली लिकर का जो मामला है उन्होंने ही उठाया था। तो उन मीटिंगों में हुड्डा जी को अजय माकन ने साथ दिया। जब यह तय हुआ कि टिकटों में भी हुड्डा जी की चलेगी, अजय माकन ने उनको साथ दिया। और आपने सही कहा, अशोक तंवर के भी मामले में अजय माकन ने, तो कांग्रेस में एक तरह से हरियाणा को लेकर कम से कम जो बाकी राज्यों में नहीं ऊपर क्लैरिटी दिख रही है।